हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर के अंदर हम सजीवों के द्वारा की गई ऑल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई भी सजीव अपनी लाइफ के अंदर न्यूट्रिशन कैसे करता है, डाइजेशन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एक्सक्रीशन कैसे करता है, सर्कुलेशन उसके अंदर कैसा होता है, रिस्पायरेशन उसके अंदर कैसा होता है। इन सभी प्रोसेस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके, पढ़ सकें। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? मतलब कि जैव प्रक्रिया होता क्या है। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर ये बात कह रहा है बच्चों कि हमारे जीवन के अंदर वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रोसेस जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को मेंटेन रखती है, उनके फंक्शन को मेंटेन रखती है एंड हमारे जीने के लिए आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है, उन सभी प्रक्रियाओं को, उन सभी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अदर वे में बोले तो हम all the process which together keep the living organism alive and perform task to maintain the body are called life process। मतलब कि वह सभी प्रक्रिया, वह सभी प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती है, जिंदा रखती है, उसको जिंदा रहने के लिए मैनी टास्क परफॉर्म करती है, उसको बॉडी को मेंटेन रखती है, ये सभी हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी प्रोसेसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं बच्चों। जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना हर एक ऑर्गेनिज्म खाता है, रिस्पायरेशन सांस लेता है, हर एक ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि सर्कुलेशन की वहन, कि हमारी बॉडी के अंदर वहन कैसे होता है, जो हम न्यूट्रिएंट खाते हैं, पोषक तत्व आते हैं वो हमारी बॉडी को सेल टू सेल कैसे पहुँचते हैं। एक्सक्रीशन मतलब कि उत्सर्जन, की हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल कैसे उत्सर्जित होता है, कैसे वह बाहर निकलता है हमारी। तो इन सभी प्रोसेस को हम इस चैप्टर के अंदर बच्चों स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रोसेस हमारी है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है बच्चों पोषण। पोषण एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर कोई भी जीव खाना ग्रहण करता है, मतलब कि खाना ग्रहण करने की विधि को हम पोषण बोलते हैं। तो इंग्लिश के अंदर बात करें तो न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट मतलब होता है पोषक तत्व, कि भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चों हमारे 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स। ठीक है बच्चों। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। यहाँ पे मोड की बात है, मतलब टाइप, या टाइप्स कह लो या फिर मोड कह लो, एक ही बात है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मीन्स होता है बच्चों सेल्फ, ट्रोपिक का मीन्स होता है न्यूरिशमेंट, कि मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाएगा और उसका यूटिलाइज करेगा। और हेट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, और मतलब ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, मतलब कि इसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह खाना खुद ना बना के दूसरे लिविंग बॉडी के ऊपर, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है और उससे खाना ग्रहण करता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो यह है, ऑटोट्रोपिक की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब यह है कि इसके अंदर कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है, किसकी सहायता से, कैसे करेगा वो, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर एंड CO2, किसकी प्रेजेंस में, वो है हमारी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। मतलब यह है कि बच्चों कि कोई भी जीव है वो CO2 की और वाटर की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है, उसी को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल है बच्चों प्लांट्स एंड सम ग्रीन बैक्टीरियाज। तो अब बात आती है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। मतलब इसके अंदर क्या है कि इस न्यूट्रिशन के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है और उनसे क्या है खाना ग्रहण करता है और वो अपने सर्वाइव करता है अपनी लाइफ को। इसके अंदर एग्जांपल हमारा ह्यूमन बीइंग आ गया, अमोइबा आ गया, एनिमल्स आ गया, ऑल दीज एग्जांपल एक्सेप्ट प्लांट्स एंड एल्गी एंड हमारे कुछ बैक्टीरियाज, इन सबको छोड़ के सारे क्या है हमारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं बच्चों। आगे आने वाली वीडियो में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे
उसके अंदर हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।